रणथंभौर क्षेत्र में चीता KP2 का लगातार छठे दिन मूवमेंट। जोन 8 में KP2 की मौजूदगी चीते की किसी बाघ से सामना होने पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। DCM मानव सिंह सहित विशेषज्ञ टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर बाघ से सामना होता है तो एक मुश्किल कभी भी किसी भी तरह से खड़ी हो सकती है। रणथंभौर क्षेत्र में चीता KP2 का लगातार छठे दिन भी मूवमेंट कंटिन्यू। जोन 8 में KP2 की मौजूदगी चीते की किसी बाघ से सामना होने पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। DCM मानव सिंह सहित विशेषज्ञ टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, क्योंकि बार बार हम ये जानकारी भी दे रहे हैं और लगातार वन विभाग भी और उनके विशेषज्ञ जो है पूरी टीम मॉनिटरिंग भी कर रही है, करंट अपडेट क्या है? क्योंकि लगातार इसी को लेकर ध्यान रखा जा रहा है कि किसी बाघ से सामना ना हो जाए, क्योंकि इस चीते की लगातार मूवमेंट जारी है। तो अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या करंट अपडेट है, बताइएगा। प्रभात पूनम, देखिए ये छठा दिन है लगातार जब KP2 रणथंभौर के अंदर है। और खास बात ये है, ये इतना दुर्लभ नजारा है कि जो बिग कैट फैमिली के जो सदस्य उसमें 3 सदस्य इस समय रणथंभौर के अंदर है। यानी बाघों की तो शरण स्थली वो है ही, वहां पर लेपर्ड्स की संख्या भी काफी है और अब चीता भी वहां पर है। तो ये निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए भी और जिस तरह की टोपोग्राफी है पूरे रणथंभौर की, उसको लेकर जो शोध छात्र उनके लिए भी बड़ा अनूठा विषय है। और बार बार ये बात साबित करते हैं कि राजस्थान में खासकर रणथंभौर से लेकर अगर हम शाहबाद, बारां और ये पूरा जो कोटा का जो क्षेत्र है वहां तक अगर जाते हैं, रामगढ़ विजदारी पूरा क्षेत्र, तो यहाँ के जो ग्रासलैंड है वो चीते को बहुत पसंद आ रहे हैं। क्योंकि इसका ही जो भाई दूसरा है KP3, वो लगातार शेरगढ़, अटरू, बारां, रामगढ़, केटर उस क्षेत्र में उसका लगातार मूवमेंट बना हुआ है। और खास बात ये है कि ये दोनों ही भाई, अगर KP2 KP3 की बात करें तो ये दोनों ही भाई आसा और ओबान जो अफ्रीका से जो लाए गए थे चीते, उनकी संतानें हैं। 3 संतानें हुई थी, KP1, KP2, KP3। तो KP2 और KP3 राजस्थान में लगातार इनका मूवमेंट है। अगर KP2 की बात करें तो कल आपको ध्यान है जिस तरह से पिछले 2 दिन में ये लगातार, इसने पहले तो जोन नंबर 9 की तरफ गया, वहां से 7 में आया जोन नंबर, उसके बाद कल शाम वाटिका जो वहां का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है वहां पर इसका लगातार मूवमेंट था। और आज जोन नंबर 8 में इसका मूवमेंट बना हुआ। DCF मानस सिंह और उनकी पूरी टीम वहां पर मौजूद है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ साथ जो कूनो से जो 3 सदस्यीय टीम है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगी, क्योंकि इसने रेडियो कॉलर भी इसके लगा हुआ है। तो इसके जो सिग्नल्स मिलते हैं उन सिग्नल्स के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसने किस तरह के यहाँ शिकार किए हैं। क्योंकि सूचना ये थी कि इसने शिकार करने की भी कोशिश की, वहां पर जो स्पॉटेड डियर था उसको शिकार करने की कोशिश की। इसके अलावा ये पानी कहाँ पर पी रहा है, ये किसका मूवमेंट किस तरह, क्योंकि वहाँ बाघों का भी मूवमेंट है। जिस तरह से अगर हम जोन नंबर 9 की बात करें तो वहाँ T108 और दूसरे जो बाघ बाघिन है उनका मूवमेंट रहता है। तो आशंका इस बात की भी रहती है, बनी हुई है कि इसके किसी बाघ से सामना न हो जाए, वो इसके जीवन को भी खतरा है, बाघ के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। निर्मल जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।